राम 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 नारायण नारायण। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं मरतिर्जन संसदि। मुझमें अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। व्याख्या। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। संसार का आश्रय लेने के कारण साधक का देहाभिमान बना रहता है। यह देहाभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहां तत्व ज्ञान का उपदेश रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से भी देहाभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शास्त्र आदि मुझे उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा, इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि का सहारा न हो और भगवान की कृपा से ही मुझे उस तत्व का अनुभव होगा, इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचिन मात्र भी अपना संबंध न हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन भी भगवान ही हो और साध्य भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हों, उसके लिए साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो केवल इसी साधन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। 14वें अध्याय का 26वां। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। शंका। यहां तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है, ऐसा क्यों? समाधान। जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहां भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है, और जहां ज्ञान से पराभक्ति माने साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो।
प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका, भगवान ने ज्ञान के साधन में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति करता भी है? समाधान, ज्ञान योग के साधक माने जिज्ञासु दो प्रकार के होते हैं। भाव प्रधान अर्थात भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान। पहला भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। 7वें अध्याय का 16वां और 13वें अध्याय का 18वां। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में माम मम, तीसरे श्लोक में मैं, इस 10वें श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मद भक्त तथा मद भावाय पदों के आने से सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें से 34वें श्लोक तक एक बार भी कोई मैं वाचक अस्मद वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए वहां विवेक प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है। अतः यहां भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो यहां भी घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती है और अकेले भी गुणातीत बना देती है। 14वें अध्याय का 26वां। पातंजल योग दर्शन में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग के साधनों में सहायक रूप से ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा है और उस भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपनी एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा, विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के 19वें से 34वें श्लोक तक विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। अतः यह भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय, केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप कीर्तन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। विविक्त देश सेवित्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्म तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत्शास्त्रों का अध्ययन करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधनों में कोई भी विघ्न बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे और मैं किसी के साथ न रहूं, साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचन मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए।
उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का, संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग, संयोग, संबंध कभी हो ही नहीं सकता है। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता है। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहना और यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूं, वास्तव में भूल है। क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज ये शरीर तो साथ में है। जब तक इस शरीर के साथ संबंध पड़ा है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तव में एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई है और न वो है और न होगी, जिसमें न इंद्रियां है, न प्राण है, न मन है और न अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, जिसमें न व्यष्टि शरीर है, न समष्टि संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है। अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्म तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था, अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के कारण से ही प्रतीत हो रहा है। अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां, अंतःकरण आदि स्वयं भी प्रतीति हैं। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा स्वरूप का संबंध शरीर और अंतःकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतःकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप सदाई प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सेवित्व है। अरतिर जन संसदी, साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि न हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसा होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचन मात्र भी इच्छा प्रीति न हो। परंतु हमसे कोई तत्व की बात पूछता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह अरतिर जन संसदी नहीं है। ऐसे ही जहां तत्व की बात होती हो, आपस में तत्व का विचार होता हो, अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्म तत्व को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वो जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, संग सर्वात्मना त्याज्य है, सचे त्यक्तुम न शक्यते, स सद्भि सह कर्तव्य सताम संगोई भेषजम, मार्कंडेय पुराण। अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता न होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है।